अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखा था और कुछ प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। और आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम दो मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे। A इज इक्वल टू, इसको आप ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स है। और उसके बाद अगर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो ईजी था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी ईजी था, बट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज इसका ही है। क्योंकि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना अच्छे से आ गया तो आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और इसमें आपको एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ इसको देखना। तो सबसे पहले एक इसके एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया है 1 3 2। सबसे पहले मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ। A इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसको मान लिया A B C D E F G H I, ठीक है। अब इसको मैंने एक बी मैट्रिक्स में माना A J K L M N O P Q R, ठीक है। तो अब इनमें हमको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डॉट के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसमें। तो इसको अब क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, इसमें जैसे हम ए टू बी कर रहे हैं तो ए का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो रो है इसका मल्टीप्लिकेशन हम कॉलम के साथ करते हैं। इस जैसे एडिशन किसमें क्या होता था, इसका हमने एडिशन इसके साथ किया, इसका एडिशन हमने इसके साथ किया। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पहली रो का जो पहला रो है हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे पहली बी की पहली कॉलम के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जे के साथ। तो ए मल्टीप्लिकेशन जे, ए डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब प्लस लगाएंगे बीच में, फिर बी का मल्टीप्लाई एम के साथ, बी डॉट एम प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन क्यू के साथ, बी के साथ, सी डॉट पी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे करते पहली रो का हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसका ये नहीं करना कि ए का मल्टीप्लाई ने इससे किया, ए का इससे कर दिया, ए का इससे कर दिया, नहीं। ए का हमने इससे किया जे के साथ, बी का हमने सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो के साथ किया, थर्ड कॉलम का वो थर्ड रो के साथ किया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसका ही इसके साथ करेंगे। पहले हमने इसके साथ किया था, अब हम इसका इसके साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, ए डॉट के प्लस बी डॉट एन प्लस सी डॉट क्यू, ठीक है। ये हमारी एक कॉलम तैयार हो गया, एक ये कॉलम तैयार हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके साथ, अब इस पहली रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ए का करेंगे ए डॉट एल, बी का करेंगे बी डॉट ओ प्लस सी का करेंगे आर के साथ, सी डॉट आर। तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अपनी पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी मतलब पहली रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे वाले कॉलम के साथ। तो हमारी 3 रो कंप्लीट होगा। बीच में हम एडिशन करेंगे तो ऐड करेंगे। अब ऐसे ही हम सेकंड रो को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमारी रो है, अब हम सेकंड रो पे आते हैं। तो सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरी कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरी कॉलम के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डी मल्टीप्लाई जे प्लस ई का मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ, एफ का मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ,
अब डी का मल्टीप्लाई फिर से हम सेकेंड रो पे करेंगे, तो डी मल्टीप्लाई ए, ई मल्टीप्लाई एल, एफ का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, ठीक है। अब तीसरी कॉलम में हमारा बचा, तो तीसरी कॉलम में भी करेंगे डी मल्टीप्लाई एल प्लस ई मल्टीप्लाई ओ, एफ मल्टीप्लाई आर, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरी रो के साथ करेंगे एच मल्टीप्लाई एम, आई मल्टीप्लाई पी के साथ। अब ये मान लो कि सेकेंड वाले से करेंगे, तो जी का मल्टीप्लाई के साथ, एच का मल्टीप्लाई एन के साथ और आई का मल्टीप्लाई क्यू के साथ। अब ये हमारी तीसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ, तो जी का मल्टीप्लाई एल के साथ, एच का मल्टीप्लाई ओ के साथ और आई का मल्टीप्लाई आर के साथ, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ। अभी पहली रो का काम था, फिर हमने क्या किया, सेकंड रो के लिए सेकंड रो का पहली कॉलम के साथ, सेकंड रो का दूसरी कॉलम के साथ, सेकंड रो का तीसरी कॉलम के साथ, ऐसे ही हमने तीसरे वाले रो के लिए भी किया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 0 1 2। वैसे ही हमने एक बी भी ले लिया, बी मैट्रिक्स 2 4 3 3 4 1 1 2 3, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करना देखते हैं। तो ए डॉट बी, सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले रो का पहले कॉलम के साथ, तो 1 डॉट ऐसे आप कर लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 डॉट 2 डॉट प्लस लगाएंगे बीच में 2 डॉट 3, तीसरी का इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 1 पहली रो। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 2। अब हमारी तीसरे के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब सेकंड रो का पहली कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसका दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3। अब हम तीसरी रो को कंप्लीट करते हैं, तो तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसमें 0 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2। अब तीसरी, तो 0 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करेंगे, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उससे। तो 1 2 2 प्लस 3 2 6 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 प्लस 8 प्लस 6 3 प्लस 2 प्लस 9, ठीक है। तो 4 प्लस 9 प्लस 1 8 प्लस 12 प्लस क्या होगा 2। अब इसमें क्या करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। 0 प्लस 3 प्लस 2 0 4 प्लस 4। अब इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 6 2 8 8 3 11 12 12 to 6 18 3 2 5 9 14 9 4 9 1 10 10 4 14 5 12 8 20 22
9, 9 और 3 12, 8 और 7। ये हमारा आंसर निकल के आया है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। स्टार्टिंग में आप अपने फिंगर का इस्तेमाल कीजिएगा कि पहले मौका ऐसे कर करके आप करिएगा, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसमें अगर आपका एक स्टेप भी गलत हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा और आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमारी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? एडिशन में हमारी क्या करती थी? कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी। तो इसमें हमारी जो हमारी कुछ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है वो है जैसे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, हो गए, इनवर्स, तो अब इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले चीज। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारी a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है। अगर कोई हमारी दो मैट्रिक्स दी हुई है उनका मल्टीप्लिकेशन पहले हम a डॉट बी करेंगे और अगर b डॉट ए करते हैं तो दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं आते, दोनों आंसर हमारे अलग अलग होंगे। ये आप कोई दो एग्जांपल लेकर देख लीजिएगा, एक ए मैट्रिक्स लीजिएगा, एक बी मैट्रिक्स लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराइएगा और इसके बाद फिर बी के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ये केस सिर्फ एडिशन के केस में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी में अगर ये प्रॉपर्टी गेट जैसे एग्जाम में पूछी जाती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये हमारी सेटिस्फाई करती है, जैसे ये है, ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले हम बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ए के साथ करेंगे जो रिजल्ट आएगा, और वैसे ही ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे मैंने आपको निकाला था उसका रिजल्ट आया, उसके साथ हम सी कोई मैट्रिक्स होगी उसको ले लेंगे, उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारी ये शेप है, ये हमारी क्या होती है ए बी प्लस बी ए सी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारी तीन मैट्रिक्स दी गई है तो सबसे पहले हम ए डॉट बी करेंगे और फिर ए डॉट सी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो रिजल्ट हमारा इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? इनवर्स प्रॉपर्टी होती है ए डॉट ए इनवर्स। इनवर्स में आगे आपको निकालना बता दूंगा इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऐसे अभी आप याद कर लीजिएगा। तो ए इनवर्स डॉट ए, अगर आप पहले जैसे एक इनवर्स निकाला आपने और ए हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों ही रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। अब इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा, अगर ए डॉट ए इनवर्स हम करते हैं और ये ए इनवर्स डॉट ए करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा पता है क्या? आइडेंटिटी आता है। ठीक है, आइडेंटिटी आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये हमने अभी किसमें पढ़ी थी? हमने सेकंड लेक्चर में आई थिंक पढ़ी थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसकी प्रॉपर्टी भी यही थी कि ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू